अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। नवाज शरीफ के साथ मुल्क की तरक्की खुशहाली भी वापस आ रही है। मरीम नवाज का दावा, वो कहती हैं कि जी नवाज शरीफ का मकसद निज़ाम की इस्लाह और अवाम की फलाह है। इस वक्त चूँकि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से तैयारियाँ हो रही हैं, मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है और डील का कहा जा रहा है कि शायद नवाज शरीफ साहब डील के नतीजे में वतन वापस आ रहे हैं। इस चीज़ की नफ़ी करती हुई नज़र आ रही है मरीम नवाज़ साहिबा, लेकिन हक़ाइक़ कुछ इसी तरह के हैं और जो सियासी पंडित हैं वो भी ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब का जो जारहाना बयानिया है वो उससे बैकफुट पे आ चुके हैं। इससे पहले इसहाक डार साहब भी ये बात कह चुके हैं कि एहतसाब का और जिस तरह उनको इक़्तिदार से निकाला गया, सज़ाएँ हुई, इस पूरे मामले को उन्होंने अल्लाह पे छोड़ दिया है। और इसका बिल्कुल सीधा मतलब ये हुआ कि वो अब किसी किस्म की महाज आराई नहीं चाहते और इस तरह के बयानात, जो एक बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो, वो भी हमें आने वाले दिनों में नज़र नहीं आएगा। मुस्लिम लीग नून का जो फोकस पॉइंट रहेगा, जो बाज़ाहिर नज़र आ रहा है अब तक, वो माशी इस्लाहातों की माजी में जो उन्होंने इक़दाम किए वो गिनवाए जा रहे हैं और वो समझते हैं कि अगर चौथी बारी भी मिलेगी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तब्दीली ला सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे भी अपनी जगह है, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा है। साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान साहब आज वो भी चूँकि एक्टिव हैं पंजाब में, आज वो बात करते हुए नज़र आए। उन्होंने कहा जी कि जब निगरान आ जाएँ तो असल निगरान कोई और होता है, अवाम के जो नुमाइंदे होते हैं उनके पीछे कोई दरअसल और होता है। तो आज वाज़े इशारा आज मौलाना फजल रहमान साहब का आज की स्पीच अगर आप उनकी सुने तो उसमें था, वो शिकवे वो भी करते हुए नज़र आए। सियासतदानों को वो कसूरवार नहीं ठहराते इस पूरी सूरत हाल में, लेकिन जब इक़्तिदार आता है, इक़्तिदार चला जाता है और सियासी चुनाव आता है, इंतखाबात का मौसम आता है, तो इस तरह के बयानात हमें देखने को मिलते हैं। जारहाना लाइन मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से भी ये टो करते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे चल के इसका उनको कितना फ़ायदा होगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो रज़ा रब्बानी साहब ने आज बात की, उन्होंने कहा जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन सियासी जमातों के बस की बात नहीं। सियासी जमातों के बस की बात नहीं तो फिर कौन कराएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन? और यही वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, जब इनके पास इक़्तिदार होता है, जब ये पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की जंग बज़ाहिर तो ये लड़ते हैं जब ओपोजिशन में आ जाते हैं या इलेक्शन का माहौल होता है, लेकिन जब इनको इक़्तिदार मिलता है तो उस वक्त वाज़े तौर पर हम देखते हैं कि किसी भी तरह की कोई इस्लाहात नहीं की जाती, पार्लियामेंट को मजबूत नहीं बनाया जाता। पिछले कई ख़ास तौर पे 16 महीनों में और उससे पहले भी हमने देखा कि जो पार्लियामेंट के इश्यूज़ थे वो सारे या तो अदलिया के पास गए हैं, पार्लियामेंट के अंदर हल नहीं हो सके। सियासी क़ुव्वतों की और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ये वाज़े नाकामी रही, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या दीगर सियासी जमातें हों। ये वो इश्यूज़ हैं जो ख़ुद इनको समझने होंगे और इन चीज़ों को फोकस करना होगा। दूसरी तरफ कराची की बात करें अगर, तो कराची में कल बहुत दिनों के बाद MQM पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा मैनेज शो था मलीर में, और अच्छा क्राउड लेके आए हैं, जो कि MQM की जो एक ख़ासियत थी माजी में हमने देखा, बड़े बड़े जलसे किए, बड़ा क्राउड लेके आए। क्राउड को इतना बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन माजी करीब में जब हम बात करते हैं, जब से MQM बहादराबाद या MQM पाकिस्तान बनी थी, उसके बाद ये कल की जो एक्टिविटी थी बड़ी शानदार एक्टिविटी थी, चार्ज क्राउड नज़र आया। थोड़ा सा हमें मैनेजमेंट जो उनकी जिसके लिए MQM जानी जाती है, और फिर ख़ास तौर पे PSP का मर्ज हो जाना MQM पाकिस्तान में, उसके बाद ये अच्छा क्राउड नज़र आया। उसमें MQM की जो लीडरशिप है उनकी तरफ से भी खिताब किया गया, बात की गई। उन्होंने ये दावा किया कि अब कराची हमारे पास है, कराची की 22 की 22 जो नेशनल असम्बली की सीट्स हैं वो हम जीतेंगे। ये दावा कबल वक्त होगा, लेकिन देखना ये है कि क्या इसी तरह का क्राउड पुल कर पाएंगे, चूँकि इसके ऊपर उनके जो मुखालफिन हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ये क्राउड लेके आए थे
मैनेज किया हुआ क्राउड था। लेकिन जैसा भी हो कल मोमेंटम था, क्राउड में चार्ज क्राउड नज़र आया। अनीस कायम हानी साहब बड़े जारहाना अंदाज में और अपने पुराने अंदाज में नज़र आए, और इसी तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब और ख़ास तौर पे फारूक सत्तार साहब की, खालिद मकबूल सिद्दीकी, इन सब की जो मोटिवेशन थी या जो एक चार्ज नज़र आ रहे थे, अच्छा मोमेंटम बन जाए, क्राउड अच्छा मिल जाए तो आप ज़ाहिर आपकी स्पीच भी बड़ी अच्छी जारहाना हो जाती है। तो ये इस तरह का ओवरऑल जो मोमेंटम था वो बड़ा अच्छा रहा। दूसरी तरफ अगर हम देखें ओवरऑल सियासी सिनेरियो, तो इलेक्शंस ज़ाहिर इसके ऊपर बहुत बातें हो रही हैं। ये कैसे साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे और किस तरह जो चीज़ें हैं वो बेहतर होंगी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इस वक्त लगे हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह जो माहौल है सियासी तौर पे वो बनाया जाए। और इलेक्शंस आज जब फजल रहमान साहब भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जी जनवरी में कैसे इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन कमीशन को नज़रसानी करनी होगी, शुमाली इलाका जात और ख़ास तौर पे ये जो एरिया है बर्फ़बारी हो रही होगी, तो इसमें लोग कैसे इलेक्शंस होंगे, वैलिड पॉइंट है। ये इससे पहले भी डिस्कस हो चुका है। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार ये मुतालबा कर रही थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हों, अगर 90 दिन में होते तो ये मामला हल हो जाता। अगर अब 90 दिन में इलेक्शंस नहीं होते और फिर जो कि नहीं हो रहे, जनवरी के एंड पे इलेक्शंस होंगे, तो ये इशू है, सर्दियाँ बहुत होती हैं। और ना सिर्फ वहाँ डस्का इलेक्शंस, आपको याद होंगे कि उस वक्त भी धुंध छा गई थी। सेंट्रल पंजाब हो, जनूबी पंजाब हो, केपी हो, बलूचिस्तान, ये वो सारे एरिया और ऊपर के जो एरियाज़ हैं ख़ास तौर पे, ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बर्फ़बारी भी हो रही होती है, फोगी वेदर होता है नॉर्मली। तो सर्दियों में वोटर्स को निकालना वाकई में मुश्किल होगा, और दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं वोट कास्ट करने के लिए। जेन्युइन इशू है और ये नज़रसानी होगा। लेकिन अगर ये जनवरी से डिले होते हैं इलेक्शंस, तो 11 मार्च को तो आपको आपके जो सेनेट के इलेक्शंस हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर सेनेट भी खाली हो जाता है तो एक बहुत बड़ा आइनी बहरान जन्म लेगा। ये वो टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो बहुत पहले सोचने चाहिए थे इलेक्शन कमीशन को भी, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को भी, लेकिन इग्नोर किया गया, और ये एक नया चैलेंज से खुलकर सामने आ सकता है। इस पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है जनाब जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में जी। बहुत शुक्रिया साहब। अपना किस तरह देखते हैं? एक तो वैसे ही थोड़ा सा मोमेंटम बनता जा रहा है, मुस्लिम लीग नॉन माहौल बना रही है इलेक्शंस के हवाले से, और ख़ास तौर पे वतन वापसी है नवाज शरीफ साहब की 21 अक्टूबर को, होगी या नहीं होगी कबल वक्त है, चूँकि उसके ऊपर निगरान वज़ीर दाखिला का बयान भी आ चुका है। लेकिन मरियम बीबी तो कह रही हैं कि जी खुशहाली लेके आएंगे मियाँ साहब। वो मियाँ साहब जो 1 महीने के लिए गए थे और शहबाज शरीफ साहब ने उनकी ज़मानत भी ली थी, उसके बाद वो आए नहीं। अब माहौल बेहतर हुआ, हवाएं उनकी तरफ चल रही हैं, ठंडी गर्म जैसी भी, तो शायद वो मोमेंटम देख के वापस वतन आ रहे हैं। आप इस सियासी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? उनकी जो वतन वापसी है उसको कैसे देखते हैं? और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब आपसे ज़रा रेगुलर बेसिस पे ही बात होती है, आप हमारे शो का हिस्सा होते हैं, एक माहौल बन गया था, जरदारी साहब बड़े एक्टिव थे लाहौर में, बलूचिस्तान बड़ा ज़बरदस्त आपकी तरफ टिल्ड हुआ था, उस चीज़ में भी ब्रेक लगी, और वही रीज़न है कि आज आप लेवल प्लेइंग फील्ड का भी शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सफीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्राउंड रियलिटी की पार्टी है, एक तारीखी पार्टी है, और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बड़े क्लियर हैं, और हम एज ए पार्टी ये समझते हैं कि ये जो भी हालात हैं, अगर इस मुल्क के अंदर जमहूरी, अदालती, आइनी और मुआशी समाजी तमाम मामलात के बुरान का हल निकालना है, तो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा होना पड़ेगा, और जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए इलेक्शन का होना जरूरी है। टाइम के अंदर आप जैसे आपने कहा अपने इंट्रो में कि 90 दिन में होते नजर नहीं आ रहे। बिलावल भुट्टो तो जरदारी साहब ये पहले कह चुके हैं जब हुकूमत नहीं बनी थी कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, ना उससे पहले ना उसके बाद। तो फिर जब ये हुकूमत ने अपना टाइम पूरा किया तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन को अपने आईनी मुद्दत के अंदर पूरा होना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा आइन की पासदारी की बात करती आई है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इलेक्शन जब भी होना है, अगर 90 दिन से ऊपर भी होना है, एक डेट अनाउंस कर दे, ताकि ये मुल्क के अंदर जो chaos और एम्बिग्विटी फैली हुई है ये खत्म हो जाए, और इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस कर दे। रह गई
इससे ये कि मुल्क के अंदर एक जो सियासी अदम इस्तेकाम है इलेक्शन ना होने के हवाले से, वो मसला एड्रेस हो जाएगा और चीजें बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगी। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से आप ये समझें कि मियां साहब वापस आते हैं तो इलेक्शन जो है उसकी गहमा गहमी बढ़ना शुरू हो जाएगी, एक पोलिटिसाइजेशन का जो अमल है वो तेज हो जाएगा और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने जलसे जुलूस और अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज की तरफ राइज हो जाएंगी और एक जो इलेक्शन की गहमा गहमी है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। और सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब नहीं, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बाकी दीगर पार्टियां तमाम अपने अपने इलाकों के अंदर अपनी अपनी बड़ी शहरों के अंदर अपना अपना उन्होंने पावर शो करना है। इससे क्या है कि एक इलेक्शन की फिजा बन जाएगी और एक नजर आना शुरू हो जाएगा, वोटर का भी ज़हन बनना शुरू हो जाएगा। फिर इन लोगों ने जब ग्राउंड में जाना है तो वो फिर अवाम ने डिसाइड करना है कि किसका कैसा मैनिफेस्टो है। जुल्फिकार अली भट्ट साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मोमेंटम ज़ाहिर है, सियासी ईद होती है, एक माहौल होता है इलेक्शंस और ये बड़ा एक चार्ज करता है पूरा, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे बड़े सगीर में ही और ओवरऑल दुनिया भर में इलेक्शन को बड़ा ज़बरदस्त सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे यहाँ रवायती अंदाज में लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी इधर आते हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। लेकिन इस पूरे अमल में आज जो मौलाना फजल रहमान साहब भी बात कर रहे थे पिछले कई प्रोग्राम्स में, मैंने भी ये नुकता उठाया कि मौसम बहुत सख्त होगा जो जनवरी का है अगर इलेक्शंस होते हैं। उस मौसम में आप खुद ज़रा आपका लाहौर से ताल्लुक़ है, इवन लाहौर बहुत सर्द होता है, तो कैसे ये कराची का वेदर छोड़कर बाकी पूरे पाकिस्तान में, इवन हमारा जो अंदरूनी सिंध है वो भी, तो इतनी शदीद सर्दी के अंदर फोगी वेदर होता है, ऊपर बर्फबारी हो रही होती है पहाड़ों के ऊपर, तो लोग कैसे मैनेज करेंगे? ये आप नहीं समझते कि टेक्निकली कहें इलेक्शन कमीशन से चीज़ें मिस हुई हैं? अदरवाइज या तो इलेक्शन आपने दिसंबर से पहले पहले करा लेने थे, जो कि टाइम बन भी रहा था नवंबर में, और दूसरा ये कि या फिर आप थोड़ा सा इसको लेट करें, मार्च के एंड पे या अप्रैल में ले जाएं। देखिए, असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने ये डिलिमिटेशन की वजह से थोड़ा सा फैसला ऐसा कर दिया कि आइन के मुताबिक इलेक्शन है उसकी डेट अनाउंस नहीं की उन्होंने, जनवरी के आखिरी हफ्ते के कर दी। बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज पे इस तरह के मामलात हैं। हम तो आज भी बात करते हैं कि इलेक्शन तो 60 दिन में करवा देते तो अच्छा होता, ज्यादा बेहतर होता, ताकि मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम जो है वो इस तरह ना आता, मुआशी और समाजी और ये जो एक ओवरऑल केओस है ये इस तरह ना होता। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने जो भी डेट अनाउंस की है उसको अभी भी चाहिए कि ये जो तमाम दीगर पार्टियां और जितने स्टेक होल्डर्स इस तरह के उठा रहे हैं नुक्ता, तो इससे उससे पहले इलेक्शन अगर करवा दिए जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। बाकी ये कि पीपल्स पार्टी की तो डिमांड यही रही है कि आप एक डेट अनाउंस कर दें और इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस कर दें, तो इसके ऊपर। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो अपने एक दिन ये भी कहा था कि अच्छा होता कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो पीडीएम या इस गवर्नमेंट का कोलिजन गवर्नमेंट का हिस्सा रही हैं, वो तमाम को चाहिए था कि इस तरह के तमाम मामलात को आपस में बैठ के तय करके चलती। तो लेकिन हुकूमत से बाहर आने के बाद हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने उस नजरिए के ऊपर चली है और इस तरह के तमाम जुल्फिकार अली भट्ट साहब आज जी रजा रब्बानी साहब ज़रा बहुत सीनियर सियासतदान हैं, आपके सीनियर रहनुमा भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन सियासी जमातों के बस की बात ही नहीं है। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे या होना चाहिए था, ये हम भी बार बार कह रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर और ख़ास तौर पर जितनी भी जमातें, चाहे वो एक आदमी की जमात भी हो ना, जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, वो बैठें आपस में बात करें, एसओपी सेट करें ताकि एक अच्छा माहौल बने, मोमेंटम बन सके। तो इसके ऊपर सियासी जमातें तो तैयार ही नहीं। मुस्लिम लीग नून बिल्कुल डिफरेंट है, वो शायद समझती है कि वो बेहतर बार्गेनिंग कर रहे हैं, वो डील कर रहे हैं किसी से। आप बिल्कुल अलग हैं। आज मौलाना फजल रहमान साहब की जो स्पीच आपने भी सुनी होगी, वो तो बिल्कुल ही अलग नैरेटिव लेके चल रहे हैं। तो कैसे ये सब कुछ मैनेज होगा? देखिए, ये तो पहले भी क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जाता था कि इनमें से तो बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आगे कैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगा। तो ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की समझदारी थी कि उन्होंने तमाम लोगों को बुला के एक रिजल्ट जो है, एक गोल था, उसको अचीव किया। तो उसके बाद इन लोगों को समझ आई कि ऐसा हो सकता है। अभी भी इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सोलो फ्लाइट लेंगे और अकेले ही आगे निकल जाएंगे,
ऐसा पॉसिबल नहीं है, अकेले निकल भी जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और पॉलिटिकल फोर्सेस को जो है मिलाना पड़ेगा, बैठ के मामला तय करने पड़ेंगे। और इस तमाम को इकट्ठा करने के लिए मैं समझता हूँ पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का रोल था, आइंदा भी उन्हीं का रोल होगा कि वो इन तमाम लोगों को कन्विंस कर सके। बिकॉज अभी तो लोग खुद कन्विंस होने की मूड में नहीं है ना। जब बाकी सबको पता चलेगा कि जनाब हम जो करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ और अब जो होने जा रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, फिर ये इनकी जो है स्पीड स्लो होगी, फिर आके बैठ के बातचीत करेंगे। बिकॉज इसके लिए सियासी सूझबूझ और पॉलिटिकल मेच्योरिटी का होना बड़ा जरूरी है। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब आज देखिए ना, मौलाना फजल रहमान साहब आप जो बात कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं, सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा लेने का फैसला जरदारी साहब का था, अच्छा फैसला था। उन्होंने कहा सेनेट में जाएं, हमें इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहिए, बाइकआउट किसी चीज़ का हल नहीं है, हमें आईनी फोरम नहीं छोड़ना चाहिए। जरदारी साहब का फैसला था, आपने उस वक्त पीडीएम का हिस्सा थे, बाद में आप पीडीएम से बाहर आए तो आपने कहा तहरीक एतमाद भी लेके आए, लेकिन तहरीक एतमाद को आज खुद मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि इंतहाई सियासी तौर पर गलत फैसला था, हमें तहरीक एतमाद नहीं लेके आनी चाहिए थी। देखिए मौलाना साहब को आज लग रहा है तो मौलाना साहब को उस टाइम पे फैसला करना चाहिए था। हम तो मौलाना साहब की इज्जत करते हैं, लेकिन असल बात यह है कि उस टाइम पे क्रेडिट, मैं दोबारा बात करूंगा कि बिलावल साहब को क्रेडिट जाता है जिन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उनके हेड स्टेक होल्डर्स को बुला के इकट्ठा किया और फिर 16-18 माह की ये जो हुकूमत थी उसमें तमाम लोगों को यूनाइटेड रखा और उन्होंने अपना अपना जो है जो भी उनको स्टेक मिला हुआ था उसमें उन्होंने रोल प्ले किया। मौलाना साहब की पार्टी भी उसमें थी। अगर मौलाना साहब की पार्टी उसमें ना स्टेक होल्डर होती तो मेरा ख्याल से मौलाना साहब ने सड़कों पे होना था। आज मौलाना साहब अगर कह रहे हैं कि वो गलत फैसला था, तो गलत था या सही था, तो मौलाना साहब को उस टाइम पे डिसाइड करना था। जुल्फिकार साहब आप जाते वक्त गुजरने के बाद कहना कि सही नहीं था, तो देयर शुड बी नो रिग्रेट इन पॉलिटिक्स। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, मेरी ख्वाहिश है, हम ही हैं इस बात के कि इलेक्शंस होने चाहिए, 90 दिन में होने चाहिए थे, जो कि अब ज़्यादा मुमकिन ही नहीं है, 90 दिन में तो पॉसिबल हो ही नहीं रहा। जनवरी के एंड पे भी मौसम की सख्तियाँ सब कुछ अपनी जगह, आपको लगता है कि इलेक्शंस हो जाएंगे? चूँकि अगर जनवरी में इलेक्शंस नहीं हुए तो मार्च में नया आईनी बहरान जन्म लेगा, चूँकि आपका सेनेट खाली हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि अगर सेनेट का आधे लोग जाते हैं, आधी सीटें जाती हैं और इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होता, तो पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल आइन की पासदारी के हवाले से आवाज उठाएगी और जिस हद तक मुमकिन होगा उसके ऊपर इकदाम भी करेगी और तमाम अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को ऊपर बिठा के सीसी का इजलास बुलाया जाएगा और उस पर सोचा जाएगा कि अब पार्टी को क्या फैसला करना है और क्या होना चाहिए, तो उसकी हिकमत अमली और लाएमल बनाया जाएगा अगर बात इस हद तक जाती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो मुल्क के हालात जा रहे हैं और जिस तरीके से मुआशी और सियासी अदम इस्तेकाम है, इस सारे मामले को एड्रेस करने के लिए इलेक्शन का बहुत जल्द, जितना जल्द से जल्द करवा दिया जाए उतना ही बेहतर है। बहुत शुक्रिया जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। इलेक्शंस जतने जल्द अज जल्द होने चाहिए और बज़ाहिर तैयारी नहीं लग रही पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की भी और इलेक्शन कमीशन की भी। अल्लाह करे कि इलेक्शंस वक्त पे हो जाएं और चूँकि सियासी माहौल बनेगा, सियासी तौर पे इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम भी आएगा और एक नई क़यादत आएगी, नया मैंडेट होगा और उसके पास फ़ैसला करने के इख्तियारात भी होंगे ताकि मुल्क माशी तौर पे इस दलदल से निकल सके। इस पर मज़ीद बात करेंगे और नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से बात करेंगे कि कितना पॉसिबल है, वतन वापसी हो रही है नहीं हो रही, और अगर वो वतन वापस आएंगे तो इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।